मैं कैमरा फेस नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं किसी के दबाव में नहीं आकर मैंने खुद वो बातें इस पन्ने में लिखी हैं और मैं ये सब आपको पढ़ के सुनाऊंगी। जो मेरे साथ घटना हुई है वो सरासर गलत है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सूरज ने ऐसा कुछ नहीं किया है। 30 मई को मेरे और सूरज वर्मा के ऊपर जो एफआईआर कराई गई वो पूरी तरह से फर्जी है। मेरे पति की तबीयत 13 अप्रैल से खराब थी। मेरी उनकी बराबर फ़ोन द्वारा बातचीत होती रही। 15 तारीख को जब मैं पनकी गई तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो अपना इलाज घर पर ही रह कर रहे थे। 17 तारीख की रात को डॉली और आयरा के लोगों के कहने पर मैं उनको एम्बुलेंस से अस्पताल लेकर गई, पर अस्पताल में किसी ने उनको भर्ती नहीं किया। अंत में सबके कहने पर उर्सला अस्पताल लेकर गई, पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उस वक्त मेरे साथ आयरा के लगभग 20 से 30 लोग थे। फिर मैं उन्हें वापस पनकी वाले मकान में ले आई और उनके कुछ रिश्तेदारों से बराबर बातचीत होती रही, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है। सुबह इनका आयरा और उनके कुछ रिश्तेदारों के द्वारा अंतिम संस्कार पूरा किया, जिसकी फ़ोटो और वीडियो उपलब्ध हैं। डॉली उर्फ राखी तिवारी ने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उनकी हत्या की है, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आज तक मैंने पत्नी धर्म निभाया है। डॉली ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि सूरज वर्मा के साथ मेरा 2008 से अफेयर चल रहा है, जो कि सरासर झूठ है। सूरज 2015 में खुलासा टीवी ज्वाइन किया था। सूरज वर्मा मैं और मेरे पति बेटे की तरह मानते थे और वो भी हमें अभिभावक की तरह ही पूरा सम्मान देता है। इस मामले इस मामले से इस बच्चे का कोई लेना देना नहीं है। हम दोनों निर्दोष हैं। 17 अप्रैल को मेरे पति का देहांत हुआ और 18 को मेरे ससुर जी की मृत्यु हुई, जिसका भी आरोप हम दोनों के ऊपर लगाया गया कि हम दोनों ने प्रॉपर्टी के लालच में इन दोनों की हत्या कर दी। पर सच तो ये है कि जिस दिन मैं मेरे पति की अस्थियां लेने घाट जा रही थी, सुबह 8 बजे मेरे पास कैलाश चंद्र गुप्ता का फ़ोन आया, जो पापा के दोस्त थे, और उन्होंने कहा भाई साहब रात को ख़त्म हो गए थे, लेकिन आप लोग परेशान होते इसलिए उन्होंने सुबह बताया। फिर मैं सूरज और संदीप के साथ गीता नगर आई तो देखा कि घर के सारे दरवाजे खुले हुए थे। फिर मैंने रिश्तेदारों को फ़ोन पर सूचना दी और कहा कि आप सब आ जाइए, मैं अकेली हूँ, पर सबने कोई ना कोई बहाना बताया, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है। फिर मैंने और आयरा के कुछ लोगों द्वारा पापा का अंतिम संस्कार किया, जिसकी फ़ोटो और वीडियो उपलब्ध है। दोनों की मृत्यु बीमारी से हुई। जब इनकी मृत्यु हुई तो रात 3 बजे मैंने डॉली के भाई को फ़ोन किया, पर फ़ोन नहीं उठा। फिर मैंने रश्मि को फ़ोन किया और सूचना दी कि उसके बाद अनुराग तिवारी सुबह 7 बजे के करीब पनकी आया, जबकि उनकी बीमार होने की सूचना डॉली ने मेरे सामने 16 तारीख की शाम को दे दी थी। फिर दूसरे दिन पापा की मृत्यु की सूचना मैंने अनुराग तिवारी को दी तो उनका फ़ोन उनकी माता जी ने उठाया और बोला कि घर में अनुराग तिवारी के पिताजी बहुत नाराज़ हैं कि वो पनकी क्यों गया, तो इसलिए तुम सब संभाल लो, अन्नू नहीं आ पाएगा। मेरे समझ में बात नहीं आई कि दामाद के मरने पर सास ससुर सरज कोई नहीं आया। ससुर जो पिछले 20 सालों के से दामाद से कोई मतलब नहीं रखा, फिर उसकी मृत्यु के 1 हफ्ते बाद आकर उनके मकान के पेपर, बैंक बैलेंस सब चेक करने का क्या मतलब है। अन्नू ने मुझसे कहा कि दोनों मकान बेचो और हमारे साथ गुजरनी चलकर रहो, पर मुझे ये बात समझ नहीं आई और मैं 26 अप्रैल को वापस अपने घर गीता नगर चली आई। उसके बाद से
इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया। 4 मई को सुबह 6 बजे डॉली अपने पापा और भाई के साथ गीता नगर आई और सारी फाइलें और ज़रूरी कागजात अपने साथ ले गई और मेरे इंश्योरेंस के पेपर भी साथ ले गई, जिसमें मेरे पति नॉमिनी थे। जब मैं पनकी में थी तो डॉली ने मुझसे कहा था कि अन्नू के साले बहुत ही दबंग हैं, हम जब चाहेंगे तब तुमको अपने रास्ते से हटा देंगे। जब से मैं गीता नगर आई हूँ तब से ये लोग डॉली उर्फ राखी तिवारी, राम खिलावन तिवारी, अनुराग तिवारी के साले योगेंद्र अग्निहोत्री, अजय श्रीवास्तव, अविनाश श्रीवास्तव, विपिन शुक्ला, अमित निकम और अन्य कुछ लोग बराबर मुझे परेशान कर रहे हैं कि इस मकान से निकल जाओ, वरना हम तुम्हें यहाँ का ऑफिस चलाने नहीं देंगे। 19 अप्रैल की शाम को जब मैं अपना घर चेक करने के लिए गीता नगर आई तो किसी प्रकार से योगेंद्र अग्निहोत्री, अजय श्रीवास्तव और अन्य कुछ लोगों को जानकारी हुई और ये लोग जबरदस्ती घर में घुस आए और मुझसे बोले कि मुझे ये ऑफिस और मकान दे दो और मेरा यहाँ पर नेम प्लेट लगा दो। जब मैंने ये करने से इनकार कर दिया तो ये लोग राखी तिवारी के साथ मिलकर साजिश की और मुझे और सूरज को झूठे FIR में फंसा दिया। ये लोग मुझे धमकियां देते रहते हैं कि मकान और ऑफिस नहीं छोड़ा तो तुम्हारा गैंगरेप कराकर तुम्हारी हत्या कर देंगे। इन लोगों ने मेरे घर के बाहर गुंडे लगा रखे हैं जिसकी फुटेज कैमरे में कैद है। यदि मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मजबूरन मुझे फांसी लगानी पड़ेगी, जिसकी जिम्मेदार राखी तिवारी, राम खिलावन तिवारी, अनुराग तिवारी के साले विपिन शुक्ला, अविनाश श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव, योगेंद्र अग्निहोत्री, अमित निगम और अन्य कुछ लोग हैं। मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं अकेली महिला हूँ, इसलिए ये लोग आए दिन मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि निष्पक्ष उच्च अधिकारियों से इस केस की जांच कराई जाए, अन्यथा मैं फांसी लगाने को मजबूर हूँ। मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मेरे जीवन में जो भी था सिर्फ मेरे पति थे, अब वो नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। जिस तरह राखी तिवारी ने मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया है, उसी तरह सन 2000 में मेरे पति के ऊपर भी इन्होंने झूठा मुकदमा लिखवाया था, जिसकी कॉपी मैं उपलब्ध करा रही हूँ। आप सबसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है, प्लीज़ मेरी मदद करें, प्लीज़ मेरी मदद करें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला मैं फांसी लगा लूंगी, लेकिन मैं ये घर, ये ऑफिस छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज़ मेरी मदद करिए।